नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति, यानी कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति, नेचर कौन सी है, कौन सी उसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था, यानी कि समाजशास्त्र में ऐसी कौन सी विशेषताएं पाई जाती है जिसके आधार पर हम समाजशास्त्र की जो प्रकृति है उसको वैज्ञानिक कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में समाजशास्त्री रॉबर्ट बीरस्टीड ने अपनी पुस्तक दी सोशल ऑर्डर में बताया है। जो समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति है उसके बारे में इन्होंने समाजशास्त्र की जो विशेषताएं बताई हैं वो इस प्रकार है। तो सबसे पहली जो विशेषता है रॉबर्ट बीरस्टीड के अनुसार वो है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। यानी कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक है। यानी कि समाजशास्त्र में हम सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं और विभिन्न जो सामाजिक पहलू है, सामाजिक तथ्य हैं, उनका अध्ययन करते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से समाजशास्त्र का प्राकृतिक या भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो समाजशास्त्र है वो प्राकृतिक विज्ञान नहीं है और समाजशास्त्र स्वयं संपूर्ण सामाजिक विज्ञान नहीं है, बल्कि यह सामाजिक विज्ञानों में से एक सामाजिक विज्ञान है। अगली जो विशेषता बताई है रॉबर्ट बीरस्टीड ने वो है कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। यानी कि जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान है उन्हीं की तरह समाजशास्त्र भी एक अमूर्त विज्ञान है, क्योंकि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो जैसे कि सामाजिक संबंध है, समाज है, सामाजिक संस्थाएं हैं, विश्वास, प्रथाएं, इनको हम देख नहीं सकते और इनको छू नहीं सकते। जैसे कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको हम हाथ में लेकर उनको हम देख नहीं सकते, या जो विश्वास है, परंपराएं हैं, समाज में जो प्रथाएं हैं उनका कोई रंग रूप आकार नहीं होता, उनका कोई नाप तोल नहीं किया जा सकता। और स्वयं जो समाज है वो भी अमूर्त है, क्योंकि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए जो समाजशास्त्र है एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। यानी कि हम इसको अपनी आँखों से देख नहीं सकते, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं। और समाजशास्त्र जो मानवीय घटनाएं हैं उनके मूर्त प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखता, बल्कि मानवीय घटनाओं के जो प्रमुख स्वरूप हैं और जो प्रतिमान हैं उनके बारे में अध्ययन करता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है कि समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यानी कि एक निश्चयात्मक विज्ञान है और यह वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है। यानी कि घटनाएं जिस रूप में विद्यमान होती है उनका उसी रूप में अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और किसी भी प्रकार के आदर्श को प्रस्तुत नहीं किया जाता।
यानी कि अध्ययन में जो समाजशास्त्र में किसी भी घटना के अध्ययन में आदर्शात्मक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाता। तो इस अर्थ में जो समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। और इसमें अवलोकन विधि के द्वारा जो आंकड़े संकलन किए जाते हैं और उनका कार्यकारण संबंधों के आधार पर उनकी व्याख्या की जाती है। इस कारण भी जो समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। और समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन नहीं करता कि क्या होना चाहिए, अपितु इस बात का अध्ययन करता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, यानी कि यथार्थ स्थिति क्या है किसी भी घटना के पीछे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। अगली जो विशेषता है वो है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। यानी कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है क्योंकि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है, अध्ययन का जो प्रमुख उद्देश्य रहता है वो है कि मानव समाज से संबंधित जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन करना, उनका विश्लेषण करना और उनका निरूपण करके ज्ञान का संग्रह करना, यानी कि अधिक से अधिक ज्ञान मानव समाज के बारे में प्राप्त करना। और विशुद्ध विज्ञान सैद्धांतिक होता है, इसलिए इसके द्वारा जो संचित ज्ञान होता है वह अनिवार्य रूप से व्यवहारिक उपयोग में लाया जाए, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो समाजशास्त्रीय जो ज्ञान है, जो अध्ययन किए जाते हैं, उनके आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह बिल्कुल व्यर्थ है, बल्कि इसका अर्थ केवल यही है कि समाजशास्त्र की रुचि इसमें नहीं रहती कि जो प्राप्त ज्ञान है उसका व्यवहारिक उपयोग किस प्रकार किया जाए या कैसे उसको लागू किया जाए, बल्कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका व्यवहारिक उपयोग समाज सुधारकों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, एक विशेष विज्ञान नहीं है। यानी कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करके सामान्यीकरण करने और सामान्य नियमों का निर्माण करने का प्रयास करता है। इसके द्वारा किसी विशेष प्रकार की घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि सामान्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे सामान्य नियम के रूप में प्रतिपादित किए जाते हैं, जो कि सार्वभौमिक होते हैं। यानी कि समाज के किसी एक या विशेष भाग का अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है रॉबर्ट बीयरस्टेट के अनुसार कि समाजशास्त्र तार्किक तथा आनुभविक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है क्योंकि इसमें सामाजिक घटनाओं और तथ्यों की तार्किक व्याख्या पर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है। इसमें जो अध्ययन किए जाते हैं, अध्ययन अनुसंधान किए जाते हैं, वो क्षेत्र में जाकर किए जाते हैं, यानी कि अनुभव आश्रित अध्ययन किए जाते हैं। स्वयं जो अध्ययनकर्ता होता है वो फील्ड में जाकर तथ्य संकलन का कार्य करता है, घटनाओं को स्वयं देखता है अपनी आँखों से, यानी कि किस रूप में घटनाएं घटित हो रही है। और इसमें तर्क के आधार पर वास्तविक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जो समाजशास्त्र है वह तार्किक और आनुभविक विज्ञान है। तो इन सब विशेषताओं के आधार पर रॉबर्ट बीयरस्टेट ने समाजशास्त्र की जो विशेषताएं बताई हैं, ये उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो कि निरपेक्ष, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त और सामान्य है और साथ ही तार्किक और अनुभव आश्रित विज्ञान है। और समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान
या विशेष विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान और मूर्त विज्ञान नहीं है। इस प्रकार आज हमने देखा कि समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति है वो किस प्रकार की है।